ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सलेमानी की फजाई हमले में शहादत का इसराइली दावा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, हमने अली लारीजानी को खत्म कर दिया। ये इकदाम ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने का मौका फराहम करेगा। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि फौज ईरानी क़यादत का ताक़ुब जारी रखेगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली लारीजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ खुफिया अपार्टमेंट में मौजूद थे। ईरान के बासर रहनुमा अली लारीजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में यौमुल कुद्स की रैली के दौरान देखा गया था। ईरानी मीडिया की अली लारीजानी के शहीद होने की तरदीद। अली लारीजानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बगैर वक्त और तारीख के हाथ से लिखा पैगाम शेयर। ईरानी बहरिया के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। पोस्ट में कहा गया, कुर्बानियों से मुसल्लह अफवाज के ढांचे को मजीद मजबूती मिलेगी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ईरान के सरकारी टीवी पर गुलाम रजा सलेमानी का पैगाम नशर। अवाम से शोहदा के जनाजे में शिरकत की अपील। नाम लिए बगैर ईरानी लीडर की शहादत का दावा। अमेरिकी सदर कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज ईरान के आला लीडर को शहीद कर दिया। जंग तकरीबन 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ईरान की फौज को शदीद नुकसान पहुंचा। बहरिया, फिजाइया और रेडार तबाह कर दिए। ईरानी क़यादत हर सतह पर खत्म हो चुकी, दोबारा खतरा नहीं बन सकेगी। इत्तेहादी ममालिक से मायूस डोनाल्ड ट्रंप की सोलो फ्लाइट। कहा, आबनाए हरबूज में जहाज़ों की हिफाजत के लिए नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। अमेरिका दुनिया की अजीम ताकत है, किसी मदद की ज़रूरत नहीं। नेटो से बहुत मायूस हुआ। इत्तेहादी ममालिक का ये रवैया मायूस कुन है। हम तो इनका दिफा करते हैं, वो साथ नहीं देते। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी मायूस हूँ। बेशतर नेटो इत्तेहादी ईरान पर फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते। नेटो ईरान के मामले पर बहुत अहमकाना इक़दाम कर रहा है। ईरान जंग में कतर, अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की ज़बरदस्त हिमायत हासिल रही। सहाफ़ियों ने सदर ट्रंप से अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफे से मुतालिक सवाल किया तो बोले, मेरा हमेशा से ये ख्याल था जो केंट सिक्योरिटी मामले में कमज़ोर है। जब मैंने जोसेफ केंट का बयान पढ़ा तो एहसास हुआ कि अच्छा हुआ वो चले गए। ईरान जंग पर इत्तेहादियों के बाद आला अमरीकी ओहदेदार भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। इख्तलाफात के बायस अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर जोसेफ केंट मुस्ताफी ट्रंप को लिखे गए खत में कहा, अमरीका को ईरान से फौरी खतरा नहीं था। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। अमरीका ने यह जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की। आने वाली नस्ल को ऐसी जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम के लिए कोई फायदा नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, दुआ है आप ईरान में मौजूदा कार्रवाइयों और उनके मकासद पर गौर करें। वक्त है जुर्रतमंदाना फैसला किया जाए। आप रास्ता बदलकर मुल्क के लिए नई समत मुतय्यन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम जवाल और इंतशार की तरफ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 2 ममालिक की सालसी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया, नए सुप्रीम लीडर ने खारजा पॉलिसी सेशन में इन तजावीज़ को मुस्तरद किया। पहले खारजा पॉलिसी इजलास में मुश्तबा खामनाई ने कहा, यह वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी फोर्सेस का तकब्बुर करने वालों की कमर गलियों और चौराहों में तोड़ने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमलों का नया और शदीद मरहला शुरू कर दिया। ईरानी कमांडर कहते हैं कि अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर शदीद हमले किए। खित्ते में मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया कि जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन 200 अमरीकी फौजी हलाक और 3000 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल और अमेरिका के ईरान में तबाहकुन हमले। तेहरान में मुसलसल धमाके। ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर बड़ा हमला करने का इसराइली दावा। हमदान, शिराज, मरकजी और अस्फहान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। अराक शहर में घर पर हमले से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद, 3 दिन का नौमौलूद और 2 साल की बच्ची भी शामिल।
हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 200 से जायद शहरों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इसराइली हमलों से 43,000 इमारतें तबाह, 153 मेडिकल सेंटर्स को भी नुकसान। इसराइल के लबनान पर फजाई और जमीनी हमले, बैरूत और जनूबी लबनान में बमबारी, 2 लबनानी फौजियों समेत 8 अफराद शहीद। लबनान में शहीद अफराद की तादाद 912 हो गई, 2221 अफराद जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह का क़याम में इसराइली फौजियों को रॉकेट हमले में निशाना बनाने का दावा। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के इजरायली और अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फोर्सेस ने पहली बार हाज कासिम मिसाइल दागे, तेल अवीव, नेहारिया और गिलेली में धमाके ड्रोन्स के जरिए इसराइल के साइबर टेक्नोलॉजी और असलहा साज मराकज़ पर हमले का ईरानी दावा। खित्ते में मज़ाहमती फोर्सेस की कार्रवाइयों में भी शिद्दत। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला, इमारत में आग भड़क उठी। अमरीकी फ़ौज और ईरान के हामी गिरोह में झड़पें। मुज़ाहमती तंजीम के ज़रिए इस्तेमाल इमारत पर हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। अल कायम में हमला, 8 अफराद जान से गए। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। दोहा में मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। कतर के अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल हमले। कुवैत में 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब, कुवैत और अरब अमारात ने ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स नकारा बनाने का दावा कर दिया। ट्रंप आबना हरमज के ट्रैप में पुराने दोस्त साथ छोड़ गए। पोलैंड के वजीर आजम ने ईरान जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कहा, हुकूमत किसी फौजी मुहिम की मंसूबाबंदी नहीं कर रही। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया खलास कहती हैं कि रुकन मुमालिक फिलहाल आबना हरमज तक बहरी मिशन को वुसअत देने के हक में नहीं। ज्यादातर मुल्क जंग में शामिल होने से गुरेजा हैं। यूरोपीय मुमालिक बहरान का हल सिफारती जराए से निकालने की हिमायत करते हैं। वक्त आ गया है ईरान जंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। अमरीका की गैर मुतवक्के पॉलिसियों को मद्देनजर रखना होगा। अमरीकी इकदाम को समझना मुश्किल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन को ईरान के खिलाफ जंग पर एतमाद नहीं लिया गया। बहरा अस्वद में मिलता जुलता मॉडल आबना हरमज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनूबी कोरिया का कहना है अमरीकी दरख्वास्त पर फैसला आइन और कवानीन के मुताबिक किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भरपूर इखलाकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने तनाज़े में कीमती जानों के ज़या पर ताज़ियत का इज़हार किया और जल्द हल की उम्मीद जाहिर की। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल के हल की ज़मानत हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म की हिदायत। ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी के इकदाम के नफाज पर जायजा इजलास। हुकाम ने बचत के इकदाम पर अमल दरामद से आगाह किया। ब्रीफिंग में कहा गया, तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि किसी किस्म की बेकायदगी की फौरी निशानदही हो सके। सरकारी महकमों की तेल की कटौती के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बचत के इकदाम से मौजूदा सूरत हाल में अवाम को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए अद्वियात का मुनासिब जखीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और सप्लाई सूरत हाल का जायजा। इसहाक डार का पेट्रोलियम सप्लाई पर इत्मीनान का इजहार। सप्लाई चेन की सख्त निगरानी की हिदायत। मुल्क भर में ईंधन की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर।